यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हमारे आज के एपिसोड के स्पॉन्सर्स हैं श्री छन्नी जी, श्री डस्टबिन जी, श्री चाकू जी, श्री चाय जी और श्री अलमारी जी। Insignificance with Mohit Ahuja. उस दिन पता है क्या हुआ? मैं ना घर आया था और मॉम को किचन में खड़ा होकर इरिटेट कर रहा था, परेशान कर रहा था। जनरली जैसे हम लोग घर आके करते हैं ना, माँ के आगे नखरे चल जाते हैं। तो मैं माँ को बोल रहा था कि माँ क्या है ये घिया तोरी टिंडा यही सब बनाते रहते हो, कुछ स्वाद सा बनाओ यार, कुछ मतलब लबाबदार हो जाए, कुछ मुगलई, कुछ शाही पनीर, कुछ बटर चिकन, ऐसा कुछ हो जाए। और माँ ना सुनती जा रही थी, चुपचाप मुस्कुरा रही है, अपना खाना बना रही है और सुनती जा रही है। मैंने कहा माँ सुन रहे हो, आप मेरे से प्यार ही नहीं करते। कहती हाँ, जैसे तू सिर्फ खाने से प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करता। मैं हंसने लगा तो माँ ने बोला कि तू एक काम कर, एक पॉडकास्ट कर और सबको बता दे कि तुझे सिर्फ खाने से मतलब है। तुझे अपने तेरे बाकी जितने दोस्त आते हैं सब दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं, सबसे पहला दोस्त तेरा खाना है, जन्मों का भूखा है तू। इस बात पर मुझे हंसी आई, लेकिन ये थॉट भी आया कि हाँ यार, ये बात तो मम्मी ने ठीक बोली है कि खाने से काफ़ी अच्छी दोस्ती है, तो क्यों ना किचन से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड एक पॉडकास्ट करा जाए। अच्छा, जब बात पॉडकास्ट की आई, जब दोस्ती की आई, जब खाने की आई, तो दोस्ती से मुझे याद आया कि कितने सारे दोस्त होते हैं ना हमारे जो बहुत अजीज होते हैं। कुछ होते हैं ऑफिस वाले दोस्त, जिनकी ऑफिस तक की दोस्ती होती है। जो हमारे सामने बहुत अच्छे दोस्त होते हैं उनको हम लेकिन कहीं ना कहीं शायद क्वेश्चन भी करते हैं कि यार सच में शायद ये मेरा भला चाहता है या अपना एजेंडा निकालना चाहता है। कुछ होते हैं भरोसेमंद दोस्त जिन पे हमें अंधा भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए यार, ये तो आ ही जाएगा। कुछ होते हैं पार्टी वाले दोस्त जिनको सिर्फ पार्टी करने से मतलब है। और कुछ ऐसे दगाबाज धोखेबाज दोस्त होते हैं जो आपके साथ ट्रिप्स के प्लान्स बनाते हैं लेकिन आते कभी नहीं है। जब दोस्ती की बात आई तो एक और कैटेगरी की मुझे याद आई, वो दोस्त जो अब आपके दोस्त नहीं है। सोचिए ना, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा रहा होगा। मुझे याद है बहुत स्पेसिफिकली, कुछ ऐसे लोग हैं। मेरा एक था, छोटा भाई जैसा था एकदम, बहुत अच्छा दोस्त। मेरे घर पे कोई भी सुख हो दुख हो वो आया होता था हमेशा। उसको बुलाया जाता था कि भाई तू ज़रूर आ। उसके घर पे कभी सुख दुख हुआ तो मैं गया। कहता था मुझे कि भैया मैं आपके साथ हूँ हमेशा, चिंता मत करो। लेकिन आज ज़िंदगी का और वक्त का फेर देखिए कि वो इस दुनिया में तो है, अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से बहुत मज़े से जी रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में नहीं है। होता है ना सबकी ज़िंदगी में। इसके बारे में सोचिए तो तकलीफ़ भी होती है। लेकिन जब उस तकलीफ़ के बारे में सोचा जाए, जब उस इंसान की गैर मौजूदगी के बारे में सोचा जाए, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। ये एक छोटी सी चीज़ है जो घर में यूज़ होती है, किचन में यूज़ होती है, जिसको हम लोग छन्नी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रेनर इन इंग्लिश। छन्नी का काम क्या है? ये चीज़ें छान देती है। काम की चीज़ें या बेकार की चीज़ें रोक दी जाती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। अगर आप कुछ सब्जी धो रहे हैं तो वो बाकी जितना भी वेस्ट है, जो पानी है गंदा, वो सब निकाल देगी। अगर आप चाय छान रहे हैं तो सारा स्वादिष्ट जो चाय है वो निकल आती है, और जितना भी पत्ती जो वेस्टेज है वो फेंक दी जाती है। ऑल इन ऑल, छन्नी का काम है एक फ़िल्टर का। और ये जो फ़िल्टर है ना, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सोचिए ना कि हमारी लाइफ में अगर हम इंस्टाग्राम को देख ले तो फ़िल्टर्स हैं, जस्ट टू शो द बेस्ट साइड, द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। अब अपनी बाइक पे या गाड़ी में घूमते हैं तो उसमें भी एक एयर फिल्टर, एक ऑयल फिल्टर है, टू कीप आउट द डस्ट एंड द ग्राइम, टू मेंटेन योर इंजन हेल्थ, टू मेंटेन योर व्हीकल्स हेल्थ, कि यार हमारा व्हीकल ठीक चलता रहे, उसमें गंदगी ना घुसे। सोचिए ना, बनाने वाले ने, जिसने भी हमें बनाया, उसने हमें हमारे अ, आँखों पे आई लैशेज़ दिए, नाक में, कानों में। वी हैव दिस वेरी स्मॉल हेयर जिसको हम देख कर के आजकल बोल देते ओ सो ग्रोस। लेकिन रियलिटी में उसका एक साइंटिफिक रीज़न है वहाँ पे होने का। वो डर्ट, वो डस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाने से बच जाती है। रियलिटी यही है, चाहे हम इसको जितना मर्जी ग्रोस बोले, जो मर्जी बोले, बट रियलिटी यही है। अगर वो नाक के और कान के बाल ना हो ना, तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे देश के सुलभ शौचालय हैं वहाँ पे घुसना मुश्किल हो जाए, पहुँचना मुश्किल हो जाए, और बहुत सारी जगह पे काम करना मुश्किल हो जाए, और बीमारियाँ बहुत आसानी से आ जाएंगी। बहरहाल अब ये सोचिए कि जब इतनी सारी चीज़ों में फ़िल्टर है तो ज़िंदगी में भी एक स्ट्रेनर, एक फ़िल्टर होना ज़रूरी है ना।
अब मेरा ये मानना है और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट माई ओन लाइफ, इज़ दैट ज़िंदगी में ना ये जो छन्नी होती है, एटलीस्ट मेरी लाइफ में हर 3 से 5 साल में चल जाती है। आप भी देखिए, आपकी ज़िंदगी में चली होगी, कोई ना कोई ऐसा फेज़ आया होगा कि जब छन्नी चली होगी। इस छन्नी को हम अक्सर ख़राब वक्त या बुरा वक्त भी बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया वक्त यही है। मेरी माँ मुझे बोलती है अक्सर कि पुत्र तू ना माड़े वक्ता दी दुआवां मंगया कर, उदो पता लगू केड़ा तेरा ते केड़ा वेड़ा। ये पंजाबी में है, ठेठ पंजाबी में है शायद, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है कि बेटा, बुरे वक्त की ना दुआएं मांगा कर, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन तेरा है और कौन तेरा नहीं है। तो उस बुरे वक्त में जो छन्नी चलती है जीवन में, जो स्ट्रेनर आता है ना, वो जो फिल्टर चलता है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन नहीं। होते हैं ना हम सबकी ज़िंदगी में वो दोस्त जो कहते हैं कि दोस्त तेरे साथ खड़ा हो यार। ऐसा बोलने वाले बहुत हैं, दिखाने वाले, जताने वाले बहुत हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तब पता चलता है कि असल में, सच में कौन हमारे साथ खड़ा है। तो जब भी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए, किचन की उस छन्नी को याद कर लीजिएगा और शुक्रिया अदा कीजिएगा उस छन्नी का, उस खुद को बनाने वाले का। ज़िंदगी आपको जिसने भी दी, उनको, उनका शुक्रिया कीजिएगा कि ज़िंदगी में छन्नी चली, आपको पता चला कि कौन आपका है और कौन नहीं। दूसरी बहुत खूबसूरत चीज़ जो किचन में है और जो हम सब छुपा कर रखते हैं, और मैं बताऊंगा ये खूबसूरत क्यों है, क्योंकि जब द मोमेंट आई टेल यू कि वो चीज़ क्या है, आप बोलेंगे अरे ये खूबसूरत थोड़ी होती है। वो है किचन का डस्टबिन। हाँ देखा, नहीं है ना, खूबसूरत नहीं होता ना। उसमें सारी वेस्टेज फेंकी जाती है सब। बहुत दिन तक अगर आप छोड़ देंगे, बैचलर्स इफ़ यू लिसनिंग, तो बदबू भी मारता है, बीमारियां भी पाल सकते हैं आप उसमें। तो ये हर रोज़ खाली करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि आप किसी भी दोस्त के घर गए हों, किसी भी अपने फ्रेंड के घर, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हों, चाहे अपनी वाइफ के साथ रहते हों, चाहे अकेले रहते हों, चाहे कोई लड़की हो आपकी फ्रेंड, उनके घर आप गए हों, तो कभी आप उनकी किचन में जाएं तो हम नोटिस करते हैं कि यार खाना कितना अच्छा बनाते हैं ये लोग। हम किचन को जज करते हैं ना कि कितनी साफ सुथरी मॉड्यूलर किचन है। हम वो बेगल्स, वो क्रोज़ों, वो बेक्ड आइटम्स, वो केक्स, वो खाना जो वो बना रहे हैं, चाहे राजमा चावल हो, चाहे बटर चिकन हो, चाहे कुछ बेसिक सी खिचड़ी हो, हम उसकी तारीफ करते हैं। हम, हमारा लगाव उन चीज़ों से होता है। लेकिन वहीं पर उसी किचन में अक्सर सिंक के नीचे छुपा रहता है एक डस्टबिन। हम सबके जो किरदार है ना, हम सबके किरदार में भी ऐसे एक सिंक के नीचे छुपाया हुआ डस्टबिन है, जो हमारी डार्कर साइड है, जहाँ पे हमारा सारा वेस्टेज, सारा कूड़ा रहता है, वो सब जो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते। और आपके जिस दोस्त ने आपको अपने घर बुलाकर किचन में डस्टबिन दिखा दिया, वो ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी करने की, आओ हमारा डस्टबिन देखो और हम तुम्हारे पक्के दोस्त हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन पीपल हु आर नॉट afraid of letting you see how dirty or clean their dustbin is, that area under the sink. People who let you see that are actually the genuine people. मुझे आज भी याद है कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है स्वस्ति, प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट को आप जब भी सुनते हैं, जो एक बहुत ही प्यारी मधुर सी आवाज़ आती है जहाँ पर इनसिग्निफिकेंस विद मोहित आहूजा बोला जाता है, वो स्वस्ति की आवाज़ है। बहुत ही प्यारी दोस्त है मेरी, और बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी दोस्त है। हम रेडियो की दुनिया में मिले थे। मैं एड्स के लिए स्क्रिप्ट्स लिखता था और स्वस्ति वॉइस ओवर्स करती थी, और आज भी वही करती है। तो स्वस्ति के घर जब मैं पहली बार गया था, तो जैसे हम लोग होते हैं ना, किसी के भी घर जाते हैं, थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, थोड़े से डरे हुए, सहमे हुए, थोड़ा सा डर रहता है कि अरे इसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे। एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है। और मैं किसी रोमांटिक वे में नहीं बोल रहा हूँ, स्वस्ति इज़ जस्ट अ फ्रेंड, शी इज़ वेरी हैप्पीली मैरिड, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू एनी बडीज प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, चाहे आपका मेल फ्रेंड हो चाहे फीमेल फ्रेंड हो, हम जब जाते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं ना। मैं स्वस्ति के घर गया था पहली बार, मुझे याद नहीं क्या ओकेजन था, लेकिन उसके घर गया था और उसकी मॉम ने मुझे बोला कि आओ मोहित बैठ जाओ। हाँ जी हाँ जी आंटी, मैं बैठ गया। आंटी बोले अरे मोहित कंफर्टेबली बैठो। तो मैंने एज यूजुअल जैसा हम लोग सब करते हैं, हाँ जी आंटी आई एम कंफर्टेबल, नहीं डोंट डोंट वरी। आगे से आंटी ने ना बहुत प्यारी बात बोली, कहती मोहित यहाँ पर सब पागल है, आराम से बैठ यार। सच कह रहा हूँ, टिल डेट इससे ज़्यादा प्यारा, इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ज़्यादा वार्म वेलकम मुझे कहीं नहीं मिला। मतलब उन्होंने ऐलान ही कर दिया ना कि हम सब पागल हैं। तो वो जो वल्नरेबिलिटी होती है, जो
एक हमारा कवच हमने पहना होता है प्रोटेक्शन का खुद पे या कॉन्शियसनेस का कि अरे हमें ऐसे प्रेजेंट करना है, वो उन्होंने एक सेकंड में अपना तो शाटा किया ही किया, मेरा भी कर दिया। और उस दिन के बाद से आज भी जब भी स्वस्ति के घर जाता हूँ ना, ऐसा हक से जाता हूँ कि अपना ही तो घर है यार। ये जो अपनापन है ना, ये बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग हो ना, जो आपको अपनी वो डार्कर साइड दिखाएं, जो बताए कि हाँ हमारा किचन बहुत साफ सुथरा है और हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और लबाबदार स्वादिष्ट खाना है, लेकिन एट द सेम टाइम वेस्टेज भी निकलती है, डस्टबिन भी है हमारे घर में और उसमें कूड़ा है और कभी कभी वो बदबू भी मारता है। पीपल हु गिव यू दैट एक्सेप्टेंस एंड दैट ओपननेस कि हाँ यार हम ऐसे हैं, मेरा एक ब्राइट साइड है लेकिन मेरा एक डार्क साइड भी है। बहुत बेशकीमती होते हैं वो लोग, उनको बहुत करीब से, बहुत करीब रखिएगा, अपने दिल लगा के रखिएगा उनके साथ, अच्छे दोस्त बनिएगा उनके और उनको अपना दोस्त, अपना खुद का अच्छा दोस्त मानिएगा। तीसरी बहुत ही प्यारी चीज़ जो मुझे हर किचन में दिखती है और जो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर आप ग्रो करना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो उस एक चीज़ को देख लो, थाम लो और आप ग्रो कर जाएंगे। और वो एक चीज़ है चाकू, नाइफ। नहीं, मैं आपको किसी का खून करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट इवन सेइंग दैट आप किसी को डराए धमकाए इस चाकू का गलत इस्तेमाल करें, मेरा वैसा कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, ज़िंदगी में अगर आप खाने को लेकर के सोचें या ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर के सोचें, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में सोचें, खुद की अपनी प्रोफेशनल, पर्सनल, इमोशनल लाइफ के बारे में सोचें, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें, तो ज़रा देखिए ना कि हर चीज़ जिसको कटना पड़ा, जलना पड़ा या फिर टूटना पड़ा, जो भी उसकी रूट्स थी वहाँ से टूटना पड़ा, जब वो जली, कटी, वहाँ से टूटी, तभी कहीं जा कर के ग्रो कर पाई। कहते हैं ना कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। आपने आज तक किसी भी जंगली जानवर को या किसी भी जानवर को या खुद को भी या किसी ह्यूमन को भी डायरेक्टली पेड़ पे लटका हुआ आम या एप्पल खाते हुए नहीं देखा होगा। वो हमेशा तोड़कर खाए जाते हैं। हमें ज़िंदगी में अगर कहीं पहुंचना है तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस, थोड़ा सा अगर हमें ग्रो करना है तो जो हमारे रूट्स हैं उससे थोड़ा सा ऊपर उठने में कोई बुराई नहीं है। अक्सर ये जो सैक्रिफाइसेस होते हैं ना, जो हमें कड़वा घूंट पी के रह जाना पड़ता है, यही जिंदगी में हमें आगे निकलने के लिए रास्ता बना देता है। मेरा बहुत प्यारा दोस्त है आमिर, उसने मुझे बताया था कि रोटी जिस तवे पे सिकती है ना, उस रोटी को पकाने के लिए उस तवे को जल के एकदम काला होना पड़ता है, सड़ जाता है वो तवा, पूरी जिंदगी उसकी ऐसे निकल जाती है ताकि हम लोग खाना खा सके। तो जहां पर आपकी खुद को किसी भी काम में अपने आप को झोंकने की बात हो जाए ना, तो पीछे मत हटिएगा। किचन में पकती उस रोटी को देखिएगा या फिर उस चाकू को देखिएगा जो सब्जियां काट रहा है, और याद कीजिएगा कि ये जो सब्जियां कट रही है ना, ये कटेंगी, ये सैक्रिफाइस होगा तभी तो स्वाद आएगा। और जिंदगी में स्वाद चाहिए तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस, थोड़ा सा जूझना, थोड़ा सा जलना हो जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। अगली बहुत ही प्यारी चीज जो मुझे तो बहुत पसंद है इज फ्रॉम द किचन, इट्स कॉल्ड चाय। चाय किस किस को पसंद है? सबको चाय पसंद है यार। मुझे लगता है चाय या कॉफ़ी, ये दो बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। सोचिए ना, आपके कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार होंगे ना, बहुमूल्य लोग ज़िंदगी में, जो शायद आपको इतने पसंद नहीं है, जिनसे आप कई बार मिल करके सोचते हैं कि हम क्यों निभाते हैं इनसे, क्यों बात करते हैं हम लोग इनसे। वो घर आते हैं तब सोचते हो क्यों आ रहे हैं ये। होता है ना, सबके होते हैं। आई एम श्योर मैं भी किसी ना किसी की ज़िंदगी में ऐसा होऊंगा कि मैं उनके घर जाता हूँ और वो लोग बोलते होंगे क्यों आ रहा है मोहित। होता होगा, हम सब कोई दूध के धुले नहीं है, भगवान कोई भी नहीं है। हमें कुछ लोग पसंद करते हैं तो कुछ लोग नहीं भी करते। लेकिन ऐसे लोग जब भी घर आते हैं, आप उनसे एक फॉर्मेलिटी से एक बात करते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन जहाँ पर चाय आ जाती है मेज़ पर, एक चाय शुरू हो जाए, साथ में कुछ वही बिस्किट, नमकीन, जो भी जिंग बैंग साथ में आता है वो सब हो जाए, तो सारा फोकस चाय पे चला जाता है। उस मोमेंट में ना वो ग्रजेस, वो डिसएग्रीमेंट्स सेकेंडरी हो जाते हैं। अब सोचिए ना, जिंदगी में ऐसा कितनी बार होगा कि आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा कि जिससे आप शायद कंप्लीटली अग्री नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं होगी वो चाय की टपरी, कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड होगा जिसके साथ आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे
डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ है जो आपके बीच में कॉमन है। और जब आप उस कॉमनैलिटी को ढूंढ लेंगे ना, तो आप किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पे अग्री करना है, लेकिन जब वो डिसएग्रीमेंट्स एक लड़ाई से छोटे होकर के सिर्फ डिसएग्रीमेंट्स रह जाते हैं ना, तो आपकी एज अ पर्सन द ग्रोथ बिकम्स ईजियर। तो वो चाय हो या कॉफ़ी हो या कोई भी कॉमन ग्राउंड हो, वो ढूंढ लीजिए लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। और आखिरी जो बहुत ही प्यारी चीज़ है हमारे किचन में, वो है अलमारी, या फिर जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं कैबिनेट या किचन कबर्ड, और वट एवर द नेम यू वांट टू गिव। स्टोरेज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिएगा। अब इसके बारे में सोचें तो हमारी ज़िंदगी में भी तो स्टोरेज है ना। कितनी सारी चीज़ें हम संभाल के रखते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम नहीं रखते हैं, निकाल देते हैं घर से, और कुछ काम की चीज़ें हम रख लेते हैं। अब ज़रा अपने किचन के बारे में सोचिए, कितनी सारी चीज़ें हैं ना जो कभी कभी यूज़ होती हैं। कोई स्पेसिफिक मसाला होगा, कोई स्पाइस होगी, कोई इंग्रेडिएंट होगा जो कभी कभी यूज़ होता है। लेकिन वहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो देखने में शायद मामूली है, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, बहुत ज़्यादा शायद औकात भी ना हो, लेकिन वो ना हो तो स्वाद नहीं आता। जैसे नमक या चीनी, कितनी बेसिक चीज़ें हैं, बहुत महंगे भी नहीं आते। खैर, आजकल महंगाई बढ़ गई है तो हर चीज़ महंगी है, लेकिन ज़रा सा नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो खाने का स्वाद बदल जाता है। और वैसे ही ज़िंदगी में है, कुछ हमारे होते हैं ना लोग जो बहुत मामूली हैं, हमें लगता है क्यों है ये और क्या है इसका रोल, क्या है ज़िंदगी में, लेकिन जब वो नहीं होते तब उनकी वैल्यू समझ में आती है। वैसे ही आपके सारे दोस्त हैं, आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं जिनको आप संभाल के रखते हैं। और लोगों की बात ही नहीं कर रहा, अपने थॉट्स के बारे में भी सोचिए। ऑल द थॉट्स दैट यू वांट टू कीप सेफ गार्डेड इन दैट दिल की अलमारी, क्यों ना अच्छे ही थॉट्स रखे जाए ना। हाँ, मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत फिलोसॉफिकल लगता है, उतना शायद सही नहीं है, सच नहीं है, आसान नहीं है करना, लेकिन सच है भी। आप करेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि धीरे धीरे जब आप अपने दिल की अलमारी को साफ करना शुरू करेंगे, उसमें सिर्फ अच्छे लोग, अच्छी मेमोरीज, अच्छे थॉट्स रखना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे जो बेकार के थॉट्स है वो कम होते जाएंगे, और एक दिन वो दिल की अलमारी साफ हो जाएगी। आपके किचन की तरह उस दिल की अलमारी में ना सब स्वाद बनाने वाली, स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ें आ जाएंगी। और जब ज़िंदगी में ये सब कुछ हो जाए ना, तो स्वाद ज़िंदगी का आ ही जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको ज़िंदगी में अगर लोग चाहिए, अपने दिल की अलमारी में उन लोगों को, उन मेमोरीज़ को, उन आइडियाज़ को संभाल के रखना है, तो उनको रखिए जो आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी लाए। जो आपसे सिर्फ कंप्लेंट्स ना करे, सिर्फ अपने डिप्रेशन की बातें ना करे, कुछ ये ना बोले अरे यार यही है लाइफ में, मेरी तो लाइफ में लगी पड़ी है। नहीं यार, वो लोग लाओ जो हर रोज़ बोले कि यार लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ, शायद मैं वहाँ पर नहीं हूँ जहाँ मैं होना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ मैं हूँ, मैं बहुत सुकून से हूँ और मैं खुश हूँ। और जब आप अपने आसपास ऐसे लोग रख लेंगे ना, तो वो चाहे चेहरे से बहता हुआ पसीना हो, चाहे वो धूप में सड़ के काम करने का हो, वो खुशी से करेंगे और आपको भी इंस्पायर करेंगे कि यार कर लो यार, हो जाता है। और मैं बता रहा हूँ, करने वालों का ना हो जाता है। तो ये आज किचन से कुछ एक रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस निकाल के लाया था मैं आपके लिए। संभाल के रखिएगा इनको, आपको समझ में आता है, पसंद आता है तो ज़रूर बताइए मुझे। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे द बाइकअप्रेन्योर, THEBIKERPRENEUR, दैट्स माई इंस्टाग्राम हैंडल। आप स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बताइए मुझे अगर इन बातों से आपको कुछ मज़ा आया, कुछ सुकून मिला, कुछ सजेशंस भी हों, तो आपको मैं ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ठीक बोलूँ, सब कुछ आप अग्री करें। कुछ अगर मीठा है तो कुछ नमकीन भी हो सकता है, और कुछ नमकीन मिला हो तो भी बताइए मुझे। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हो, बहुत पसंद आया हो, एकदम लगा हो कि यार ये चीज़ तो शेयर करनी बनती है, तो शेयर कीजिएगा। अपने जो आपके अजीज़ हैं लोग, उनके साथ शेयर कीजिएगा। अपने दिल की अलमारी को खोल दीजिए, आने दीजिए अंदर सबसे बढ़िया वो ज़िंदगी का स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ें, और वो वाले लोग और वो वाले थॉट्स। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा अगर आप कहें कि ये पॉडकास्ट भी उन चीज़ों में से एक है। बहुत ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं है मेरे, बस
कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना सुकून का ज़रिया बन जाऊं, उतना ही चाहता हूं। और अगर मैं इतना आपकी ज़िंदगी में किसी एक दिन भी कर पा रहा हूं, तो तहे दिल से अपने ऊपर वाले को, बनाने वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख्याल रखिए अपना बहुत ज़्यादा। किचन से ये रेसिपी लाया हूँ खुशी की आपके लिए, उम्मीद की रेसिपी है ये। संभल के रखिए इन चीज़ों को, देखिए और सीखिए। और मैं भी हर रोज़ सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ ज़िंदगी में, सोच कर समझ कर, एक्सप्लोर करके, डिस्कवर करके ले आता हूँ आपके पास परोसने के लिए वो खुशी। उम्मीद है पसंद आ रही है आपको। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इन सिग्निफिकेंस। कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना खुश करने के लिए। हम बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, और कितनी छोटी सी चीज़ चाहिए होती है खुश करने के लिए। जैसे आपकी स्माइल, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दिया कीजिए। हम आपको ये बताने में शायद लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन खुशी आपके पास आते हुए लड़खड़ाएगी नहीं। खुश रहिए, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। Insignificance with Mohit Ahuja.